ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक ऑफिस फाइट को देखते जहाँ पर सभी लोग एक तरफ होते और हमारी फीमेल लीड सुमिंग एक तरफ होती है। मिया यहाँ पर सुमिंग का मजाक उड़ा रही थी, ये कहते हुए कि हम सब ने तुम्हारी डायरी को पढ़ा है, तुमने यहाँ पर मिस्टर लू के बारे में क्या कुछ नहीं लिखा है, अब एक्सेप्ट कर ही लो कि तुम उनसे पसंद करती हो। एंड यहाँ पर चिढ़ने के कारण वो सभी के सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि वो लू जी चैंग से प्यार करती है। एंड इतने में यहाँ पर हम पीछे मिस्टर लू को देखते जो कि यहाँ पर उसकी बातों को सुन लेते एंड यहाँ पर वो उन्हें उनका रेजिग्नेशन 10 मिनट के अंदर अंदर उनके ऑफिस में आकर देने के लिए बोल देता है। फिर अचानक से यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लू जिनचैंग ने और सुमिंग ने दोनों ने मिलकर एक नाइट को स्पेंड किया था, वो भी एक्सीडेंटली। यहाँ पर जब मिस्टर लू सो रहे थे तभी सुमिन नींद से जाग जाती है एंड यहाँ पर उससे पता होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, तो फिर वो फिक्स कर लेती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहने वाली है और वो अपनी आगे की लाइफ यहाँ पर फॉरेन में बिताएगी, वहाँ पर काम करते हुए। और ठीक ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर जब वो एयरपोर्ट पर थी तब यहाँ पर उसे मिस्टर लू दिख जाता है, तो फिर वो अपनी शक्ल को छुपाते हुए वहाँ से भाग रही होती है। बट इतने में कोई आता है जो कि उसके बैग को पकड़ लेता है। यहाँ पर बेचारे 3 साल बाद वापस यहाँ लौटी थी, ये सोचते हुए कि लू को तो यहाँ पर पता ही नहीं होगा कि वो कौन है। फिर हम यहाँ पर न जाने स्कूल टाइम में चले जाते जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि सुमिन को बुली कर रहे थे, ये कहते हुए कि तुम्हें अब से हमारा स्लेव बनना होगा। बट यहाँ पर सुमिन उन्हें मना कर देती है, तो वो लोग यहाँ पर उसे पिटने के लिए आगे बढ़ रहे थे। बट फिर हम यहाँ पर वॉल के ऊपर जी छान को देखते हैं, यानी कि हमारे मिस्टर लू को, जो कि यहाँ पर सुमिन की जान को बचाते हैं। अब हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर उसका बैग पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू ही होता है। वो उसे कह रहा था कि तुम 3 साल बाद यहाँ पर आई हो। एंड यहाँ पर वो होप कर रही थी कि कहीं से याद तो नहीं आ गया ना कि जिस लड़की के साथ इतने नाइट स्पेंड किया था वो मैं हूँ। फिर बाद में यहाँ पर लू बोल रहा होता है कि मुझे अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्रॉपर डिस्कशन चाहिए। वो यहाँ से भाग रही होती है, बट यहाँ पर मिस्टर लू से कंपनसेशन मांग रहा होता है, तो फिर यहाँ पर सुमिंग रेडी हो जाती है। बट यहाँ पर वो उसे सीधा शादी करने के लिए बोल देता है। एंड यहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं मैरिज ब्यूरो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए, जहाँ पर उसे लग रहा था कि रियल मैरिज होगी, बट ये सिर्फ एक फेक कॉन्ट्रैक्ट वाली मैरिज है जो कि यहाँ पर लू चार मुचर किए जा रहा है अपने कुछ हाई एंड्स को मीट करने के लिए। एंड यहाँ पर न जाने कैसे लू उसकी मान की बातों को पढ़ लेता है। वो कहते हैं कि तुम्हें ये फेक मैरिज लग रहा होगा, लेकिन ये फेक मैरिज बिल्कुल भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग सर्टिफिकेट लेकर जाने लग जाते जहाँ पर सभी के सभी गार्ड्स उन्हें ग्रीट करते एंड इतने सारे गार्ड्स को देखकर हमारी सुमिंग तो डर ही जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लू से बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें हमारे नए घर का एड्रेस सेंड कर दूंगा, अपनी पैकिंग कर वहाँ पर आ जाना और मैं किसी गार्ड को भी भिजवा दूंगा ताकि वो तुम्हारा लगेज लेकर यहाँ तक आ सके। फिर साथ साथ यहाँ पर वो एक कार्ड बाहर निकालता है। सुमिन कहते कि ये कार्ड मेरे लिए है। मिस्टर लू बोलते कि नहीं, मैं यहाँ पर हवाओं को ये कार्ड बांटता फिर रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये कार्ड तुम्हारे लिए होगा। बाद में यहाँ से वो जाने लगता है जहाँ पर सुमिंग उसे कार्ड का पासवर्ड पूछती है। वो उसे उस पासवर्ड को गेस करने के लिए बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। सुमिन को यहाँ पर उस पर शक चलने जाने लगता है कि क्या पता ये मुझे लाइक करता हो। तो फिर इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर लू अपने असिस्टेंट के साथ में कार में होता है जहाँ पर उसे सुमिन का टेक्स्ट आ जाता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी साइड पॉकेट में मेडिसिन को रख लिया है, तो फिर टाइम से मेडिसिन को ले लेना। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर मिस्टर लू स्माइल करने लग जाते जहाँ पर उनका असिस्टेंट उनसे बोलने लग जाता है कि पहले तो आप यहाँ पर अपना ध्यान नहीं रखा करते थे, बट यहाँ पर मैडम आ चुकी है आपका ध्यान रखने के लिए और ऐसा लगता है कि जैसे अब आपकी लाइफ और भी ज़्यादा चार्मिंग और हैपनिंग बन चुकी है। दोस्तों यहाँ पर सुमिंग चली जाती है उस कार्ड का बैंक बैलेंस चेक करने के लिए और उस कार्ड का बैंक बैलेंस इतना होता है कि वो उसकी उंगलियां कम पड़ जाती है उस नंबर्स को गिनने के लिए। इतने में यहाँ पर सुमिंग को लू का कॉल आ जाता है जो कि उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने ऑफिस बुला रहा होता है। एंड यहाँ पर मिस्टर लू सुमिन को मिसेस लू कहकर बुलाने लग जाता है जहाँ पर सुमिन मन में ही फ्लैश करने लग जाती है एंड सोचती है कि ये तो मुझे एकदम रियल वाइफ जैसे ट्रीट कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स लेकर उसी कंपनी में चली जाती है जिस कंपनी में उसने खुद से रिज़ाइन किया हुआ था। एंड यहाँ पर वो ऐसा एम्प्लॉय नहीं, ऐसा अपनी बॉस की वाइफ आई हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोगों को आपस में बात करते हुए सुनती है जहाँ पर स्टाफ आपस में यही बात कर रहे होते हैं मिस्टर लू की शादी के बारे में और वो लोग गेस कर रहे थे कि आखिर उनकी वाइफ कौन हो सकती है। इतने में वहाँ पर मिया आ जाती है जो बोलती है कि उनकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि शीनी है जो कि उनकी बचपन की फ्रेंड है
उन स्टाफ्स को यहाँ पर मिया पर शक जाता है। वो लोग उनसे कहते कि आखिर तुम्हें कैसे ये सारी बात बताए। मिया उन्हें बताने लग जाती है वो क्या है ना, मैं और शीन बचपन से एक दूसरे के फ्रेंड है और तो मिस्टर लू भी उसी के साथ रहा करते थे, तो बस उसी ने मुझे ये सब कुछ बताया हुआ है। इतने में यहाँ पर मिया की नज़र चली जाती है सुमिन पर, जहाँ पर वो गार्ड्स को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लग जाती है एंड कहती है कि तुम्हें पता है ना हमारी कंपनी में कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं है, तो फिर अभी के अभी से धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो। सुमिन यहाँ पर मिया से बोलने लग जाती है कि 3 साल हो चुके हैं लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदली हो। ऐसा नाटक कर जगह से पूरा का पूरा लू कंपनी तुम्हें ही बिलोंग करता है। मिया यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि नहीं ये कंपनी मुझे तो बिलोंग नहीं करती है, पर ये कंपनी साथ साथ तुम्हें भी बिलोंग नहीं करती है। हालांकि मैं यहाँ के एम्प्लॉय हूँ और तुम यहाँ की कुछ भी नहीं हो। तुम यहाँ पर 3 साल पहले यहाँ से फायर कर दिया गया था, तो कुछ तो शर्म करो। यहाँ पर सुमन से साफ साफ कह देती कि देखो इस कंपनी में आने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी इस कंपनी को मैं इनडायरेक्टली ओन ही करती हूँ। यहाँ पर मिया से बोलने लग जाती है कि लगता है 3 साल का भूत अभी तक उतरा नहीं है, जहाँ पर तुम अभी भी अपने डेलीलू वर्ल्ड में रह रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि अभी भी तुम यहाँ पर मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करती रहोगी? लेकिन यहाँ पर सुमन उन्हें कुछ बोलती नहीं है एंड यहाँ पर मिया उसे कंटिन्यूसली बोली जा रही थी कि इतने में यहाँ पर शीन की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर मिया उससे उसके मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में बात कराने लग जाती है एंड यहाँ पर वो शीन साफ साफ झूठ बोल रही होती है कि हाँ मैं इस चीज़ को प्राइवेट रखना चाहती हूँ, मैं पब्लिकली इस चीज़ को अनाउंस नहीं करना चाहती हूँ। बाद में यहाँ पर शीन की नज़र सुमिन पर चली जाती है, बट यहाँ पर इसे उससे कुछ बोले इसके पहले यहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो कि शीन का इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। कहते कि आप एक्ट्रेस से बिजनेस वर्ल्ड में कदम लेने वाली थी और अब हमें यहाँ पर आपकी शादी की खबर मिल रही है, आखिर आपका इस बारे में क्या कहना है? यहाँ पर शीन सब से कहते कि प्लीज़ मैं इन सारी चीज़ों को प्राइवेट रखना चाहती हूँ एंड फिलहाल मैं यहाँ पर लंच करने के लिए आई हूँ, तो फिर प्लीज़ मेरे प्राइवेट टाइम को डिस्टर्ब मत कीजिए। और वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर सुमिन भी जा रही होती है, बट मिया उसे रोक लेती है ये कहते हुए कि अपनी आंखों को खोल कर देखो, अगर नहीं खोल रही तो मैं तुम्हें मेरा चश्मा देती हूँ, ध्यान से देखो तुम मिस्टर लू की कुछ भी नहीं लगती हो। फिर बाद में हम यहाँ पर मिस्टर लू को और शीन को देखते जहाँ पर शीन मिस्टर लू से कुछ डिमांड करने के लाई थी एंड उसकी डिमांड ये होती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लू यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि एज अ गुड एक्ट्रेस और बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखने वाली वुमेन तुम्हें पता होगा कि तुम यहाँ पर न्यूज़ से देखा करती रहोगी ना, तो उसे पता चल गया होगा मेरी शादी के बारे में। शीन बताने लग जाती है कि मजाक करना बंद करो, मुझे पता है कि वो सब फेक न्यूज़ है और वो बस एक रूमर्स है। बट यहाँ पर लू उसके इस फेक रूमर्स को एक न्यू क्लियरेंस देता है ये कहते हुए कि वो कोई रूमर्स नहीं है, मेरी सचमुच शादी हो गई है। अब तुम्हें फेक मानना है तो मान सकती हो, ये तुम्हारे ऊपर है। और ऐसे भी अगर मुझे किसी के साथ शादी करनी होगी तो वो तुम बिल्कुल नहीं रहोगी। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं सुमिन को जो कि यहाँ पर क्लब में होती है एंड उसे यहाँ पर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि शीन और तल्लू एक दूसरे को स्कूल टाइम से ज़्यादा टाइम से जानते आ रहे हैं। तो फिर वो सोच रही होती है कि यहाँ पर वो मुझ पर चीट कर रहा है, तो इसके बदले में उसकी आधी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पर होनी ही चाहिए। एंड यहाँ पर वो 8 मेल मॉडल्स को बुलाने के लिए बोल देती है और तो यहाँ पर उसके इस बात को मिस्टर लू का असिस्टेंट सुन लेता है जो कि सेम उसी क्लब में होता है एंड यहाँ पर ढेर सारे मेल मॉडल्स को उसकी तरफ जाते हुए देख लेता है। तो वो फटाक से यहाँ पर इस फोटो को खींच कर मिस्टर लू को भेज देता है एंड बाद में यहाँ पर मिस्टर लू इस फोटो को देख रहा होता है जहाँ पर शीनू से कह रही थी कि हम यहाँ पर एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि अब टाइम आ चुका है जहाँ पर दुनिया वाले मुझे मिसेस लू के नाम से बुलाए, ये भी तुम्हारे लिए कितना प्रेस्टिजियस होगा। दूसरे यहाँ पर लू से पूछ रहा होता है तुम्हें पता है कि उस क्लब में मेल मॉडल का प्राइस क्या है? शीन बोलते कि मुझे कैसे पता होगा, मैं ये सारे काम तो नहीं ना करती हूँ। एंड यहाँ पर वो स्टाफ उसे रेट्स बताने लग जाती है जहाँ पर लोग के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सुमिन ही चल रही होती है कि आखिर वो उन मेल मॉडल्स को क्यों ही बुला रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो शीन से कह देता है कि मुझे अर्जेंट काम से यहाँ से जाना पड़ेगा, बचा जाने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पर वार्निंग देना चाहता हूँ और साथ साथ समझाना भी चाहता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, तो फिर बार बार यहाँ पर मेरा नाम तुम्हारे साथ जोड़ना बंद कर दो तो बेटर होगा। और मीडिया वालों के सामने भी सारी चीज़ें कन्फेस कर देना, क्योंकि क्या है अगर मेरी वाइफ इन सारी चीज़ों को देखेगी तो उसे पसंद नहीं आएगा और अगर नेक्स्ट टाइम से सब कुछ भी हुआ तो फिर मैं तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लूँगा। बाद में यहाँ से वो जाने वाला था बट यहाँ पर शीनू से रोक देती है, कहती कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम्हारी जान को बचाया था। और यहाँ पर शीन एक आधे टूटे हुए जेन के पेंडेंट को बाहर निकाल कर रख देती है। बाद में यहाँ पर लू से बोलने लग जाता है कि तुम एक डेट को फिक्स करोगी और मैं यहाँ पर सारी प्रिपरेशंस करूँगा जहाँ पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने वाला हूँ एंड तब यहाँ पर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील कर दूंगा। बट डेट चूज करना तुम्हारे पर है, तुम चाहो तो ये चीज़ अभी के अभी भी हो सकती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सुबह हो जाती है जहाँ पर
सुमिन के लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आ जाता है जो कि यहाँ पर लू के घर पर स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर किया गया था। फिर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हुए अपने वो फ़ोन को देख रही थी जहाँ पर न्यूज़ आ गई थी कि यहाँ पर मिस्टर लू अपनी वाइफ की आइडेंटिटी को बहुत जल्दी रिवील करने वाला है। और यहाँ पर सबसे बड़ा कमेंट शीन का होता है कि मैं इस दिन का कितने टाइम से वेट कर रही थी। और इस चीज़ को देखकर यहाँ पर हमारी सुमन को वापस से गुस्सा आ जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर निकल पड़ती है अपने छोटे से ट्रिप पर जहाँ पर वो दूसरी सिटी में चली जाती है। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी तो फिर से इमरजेंसी में दूसरे होटल में अपनी बुकिंग करनी पड़ती है। बट यहाँ पर कोई भी रूम खाली नहीं था तो रिसेप्शनिस्ट उससे माफ़ी मांग रही होती है। इतने में यहाँ पर हम लू को आते हुए देखते हैं जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसकी वाइफ को नोटिस करता है। एंड यहाँ पर बेचारी सुमिन को बहुत ज़्यादा छींक भी आ रही होती है तो फिर यहाँ पर लू से लेकर जाने लग जाता है। सुमिन कहते कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस यहाँ पर अपनी ट्रिप को एंजॉय करने के लिए आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम इस होटल में रहोगे। यहाँ पर वो उसकी बातों को सुनता नहीं है और उसे लेकर अपने वाले होटल रूम में चला जाता है। तो बाद में यहाँ पर वो उसके हेयर को ड्राई करने लग जाता है एज ए गुड हस्बैंड एंड जाकर उसे शावर लेने के लिए कहता है। फिर जैसे यहाँ पर शावर लेकर आती है उन दोनों की टकरार हो जाती है एंड यहाँ पर सुमिन की नज़र सिर्फ और सिर्फ मिस्टर लू के मसल्स पर होती है। मिस्टर लू यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि अगर तुम्हारा ताड़कर हो गया हो तो मैं जाकर अपना काम कर लूँ। सुमिन कहती कि मैं देख नहीं रही थी, मैं तो बस तुम्हारे उस मार्क्स को देख रही थी जहाँ पर तुम्हें चोट लगी हुई है। बाद में यहाँ पर मिस्टर लू उसके फेस के बहुत क्लोज आ जाता है एंड यहाँ पर वो नर्वस होने लग जाती है। बट यहाँ पर उनके बीच में फाइनली किस हो ही जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर सुमिन बहुत सारे फैशन शो के कैटलॉग्स को देख रही थी। इतने में यहाँ पर लू ने उसके बैंक में 2 मिलियन ट्रांसफर करा दिए थे। सुमिन उसे पूछने लग जाती है कि 2 मिलियन का मैं क्या करूँगी। लू यहाँ पर बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक फैशन डिज़ाइनिंग शो में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद आएगा तुम उसे ले सकती हो। सुमिन कहते हैं कि तुम्हारे साथ जाऊँ मैं। वो बोलता है कि ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अगर चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो फिर मैं आ सकता हूँ, बट अगर तुम मना करोगी तो फिर मैं नहीं आऊँगा। एंड बाद में यहाँ पर सुमिन उसे सोफा पर बैठा देती है जहाँ पर मिस्टर लू को कुछ ज़्यादा ही होप्स आ जाते हैं। सुमिन बोलती है कि अगर हम फैशन शो जा रहे हैं तो मुझे यहाँ पर बड़े अच्छे से रेडी होना पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पर रेडी होने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर फैशन शो की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर हमारी ब्यूटीफुल मॉडल सुमिन खुद ही एक फैशन मॉडल की तरह लग रही होती है। लू यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद आई है। सुमिन कहती है कि मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रही कि आखिर इनमें से कौन सी ड्रेस मुझ पर ज़्यादा सूट करेगी। लू कहता है कि ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ। और वहाँ से चला जाता है जहाँ पर हम कुछ गेस्ट को आपस में बात करते हुए सुनते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग मिस्टर लू के बारे में बात कर रहे थे कि तुम्हें पता है मिस्टर लू यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ में आए हुए हैं। एंड फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शीन को भी देखते हैं जो कि उन्हीं लोगों की बातों को सुन रही थी। इतने में यहाँ पर शीन देख लेती है सुमिन को तो फिर वो उसके पास जाकर बात करने लग जाती है एंड पूछे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे शीन सुमिन को बहुत पहले से ही जानती हो। सुमिन यहाँ पर उसे साफ साफ बोल देती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और तुम मेरी मॉम थोड़ी ना हो जहाँ पर मैं तुम्हें सारी की सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में बताती रहूँ। यहाँ पर शीन उस पर हंसने लग जाती है, बोलती है कि कोई बात नहीं, कर लो इस फैशन शो को एंजॉय, क्योंकि क्या है ना, मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। डैड यहाँ पर बहुत जल्दी तुम्हारी शादी एक गाँव वाले लड़के के साथ करवाने वाले, तो फिर क्या पता तुम्हें इतनी लग्जरियस चीज़ें आगे से देखने में मिले या फिर नहीं। यहाँ पर सुमिन उसे बोलने लग जाते कि तुम मेरी शादी की चिंता मत करो, और हाँ रही बात हम दोनों के बीच की, तो फिर तुम ऐसा क्यों बिहेव करोगे जैसे तुम मुझे जानती हो। माना कि हम यहाँ पर सिस्टर्स हैं, लेकिन तुमने कभी मुझे एज ए सिस्टर माना ही नहीं है, तो फिर इतनी फिक्र मेरी करना बंद कर लो। और ये बात शादी की, तो उस इंसान को देख रही हो, वो मेरा हस्बैंड है। एंड यहाँ पर मिस्टर लू की और इशारे करने लग जाती है। यहाँ पर शीनू से बोल देती है कि मजाक करना बंद करो, लेकिन यहाँ पर सुमिन से बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और हाँ ध्यान रखना अगर नेक्स्ट टाइम तुम मुझसे मिलो तो मुझे मिसेस लू करके बुलाना। बाद में यहाँ से वो चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शीन कॉल लगा लेती है मिया को सारी की सारी बातें कंफर्म करने के लिए। मिया कहती कि कुछ भी बकवास क्या कर रही हो, सुमिन यहाँ पर मिस्टर लू की वाइफ हो ही नहीं सकती है। तुम्हें लगता है पता नहीं है, 3 साल पहले यहाँ पर मिस्टर लू ने खुद ब खुद यहाँ पर सुमिन को अपना रेजिग्नेशन अपने डेस्क पर लाने के लिए कह दिया था। तो तुम्हें क्यों लगता है कि मिस्टर लू यहाँ पर उसके साथ 3 साल बाद शादी करेंगे? उनके पास क्या ही रीजंस होंगे। बाद में यहाँ पर शीन से कुछ वीडियो सेंड करने के लिए बोल देती है। फिर बाद में यहाँ पर शीन मिस्टर लू से बात करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर लू से साफ साफ कह देता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैं तुम्हें
मैं लास्ट टाइम कह दिया था कि मुझे तुम में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हमारा यहाँ बात करने का भी कुछ मतलब नहीं बनता। शीन को यहाँ पर पता होता है कि लू इतनी आसानी से उसकी बात में नहीं आने वाला है, तो फिर शीन को ऐसे बिहेव करना होगा कि जैसे वो किसी चीज़ के विक्टिम है, ताकि वो उसे लेकर बुरा मानने लग जाए और धीरे धीरे वो लोग क्लोज आने लग जाए। तो फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। लू साफ साफ बोल देता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, अगर हेल्प चाहिए तो जाकर पुलिस के साथ में हेल्प मांग सकती हो। शीन यहाँ पर उसे माफ़ी मांगती है, कहते हैं कि बस मुझे एक बार यहाँ पर तुम हेल्प कर दो, फिर मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी। बाद में यहाँ पर बोलने लग जाती है कि एक्चुअल में कोई तो है जहाँ पर वो मुझे मेरी प्राइवेट फ़ोटोज़ के साथ में ब्लैकमेल कर जाए, और उसने ऐसा कहा है कि अगर मैंने उसकी बातों को नहीं सुना तो फिर वो उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। बाद में यहाँ पर लू सोच पड़ जाता है, तो शीन उसे कहने लग जाते हैं कि देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान तुम ही हो, और जब हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो फिर मैं सिर्फ तुम पर ही ट्रस्ट कर सकती हूँ, मेरी बात को प्लीज़ समझने की कोशिश करो। यहाँ पर लू जो है वो सुमिन की तरफ देख रहा होता है, दूसरा यहाँ पर वो शीन की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर शीन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और लू उससे बोलने लग जाता है कि मैं यहाँ पर अपनी साइड से पुलिस को भेज दूँगा, जो कि यहाँ पर तुम्हारे हर एक मोड में तुम्हारी हेल्प करती रह जाएंगी और तुम्हारे केस को सॉल्व कर देंगी। इतना बोलकर वहाँ से वो चला जाता है और शीन का यहाँ पर पुबर्ट हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो चला जाता है सुमिन के पास में, जहाँ पर एक इंसान सुमिन के ऊपर लाइट मारने की कोशिश कर रहा था और वो उसे वहाँ से भेज देता है, ये कहते हुए कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। बाद में यहाँ पर वो सुमिन से पूछने लग जाता है कि क्या यहाँ पर तुम्हें कुछ पसंद है, अगर ना पसंद आया हो तो फिर हम आज के डिज़ाइनर से तुम्हारी वेडिंग ड्रेस को बनवा सकते हैं। सुमिन यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर लू के सूट में से किसी वुमन के परफ्यूम का स्मेल ऑलरेडी आ रहा था, तो फिर वो यहाँ पर चिढ़ जा रही थी और यहाँ पर से मिस्टर लू से लेकर जाने लग जाता है, जहाँ पर हम बाकियों के गेस्ट को वापस बात करते हुए सुनते हैं कि तुमने भी देखा शीन को और मिस्टर लू को, वो कितनी ज़्यादा कोशिश कर रही थी लू से बात करने की, लेकिन यहाँ पर लू ने तो उसे भाव तक नहीं दिया। फिर बाद में यहाँ पर लू उसे लेकर डिज़ाइनर के पास मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो डिज़ाइनर मिस्टर लू से कह रहा होता है कि आप तो बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको इतनी ब्यूटीफुल वाइफ पसंद आई है, और अगर आपको मेरे कोई भी डिज़ाइन कलेक्शन में से कोई भी चीज़ पसंद आती है तो वो मैं आपकी वाइफ को मेरी तरफ से गिफ्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर उसकी वाइफ यानी कि सुमिन हंस रही होती है, जहाँ पर मिस्टर लू उनकी वेडिंग के बारे में से बताने लग जाते हैं एंड वो डिज़ाइनर कह देता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी वेडिंग ड्रेस और आपका वेडिंग सूट का सारा इंतज़ाम मैं कर दूंगा और इसे मैं अपने हाथों से डिज़ाइन करने वाला हूँ। यहाँ पर सुमिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, यहाँ पर वर्ल्ड का टॉप क्लास डिज़ाइनर मेरी वेडिंग ड्रेस को डिज़ाइन करने वाला है। दिल से यहाँ पर वो एक ग्लास ऑफ वाइन को पूरा का पूरा घटक जाती है, लेकिन ये करते ही वो बेचारी खुद के सेंसेस में होती ही नहीं है और इतना सब पीने से उसे नशा होने लग जाता है, जहाँ पर सुमिन कंटिन्यूसली बड़बड़ाई जा रही थी एंड यहाँ पर मिस्टर लू अपने हाथों से उसके लिप्स को सील कर देते हैं, कहते कि टाइम आ गया है जहाँ पर अब हमें घर जाना चाहिए, और वो उसे उस इवेंट में उठाकर अपनी कार तक ले आते हैं एंड जब यहाँ पर वो उसे कार में बचा रहा होता है तब यहाँ पर सुमिन अपने 16th बर्थडे के बारे में बात कर रही थी, जहाँ पर वो छोटे से कप केक पर कैंडल लगाकर अपनी विश को मांग रही होती है कि वो यहाँ पर अपनी लाइफ मिस्टर लू जी चांग के साथ में स्पेंड करना चाहती है। अनासी को उसकी विश पूरी हो चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर सुमिन वापस से बड़बड़ाने लग जाती है कि अब से तुम मेरी लेडी हो और तुम मेरे अंडर कंट्रोल रहोगी और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। यहाँ पर लू हंसने लग जाता है क्योंकि सुमिन यहाँ पर फीमेल से सीधा मेल बन चुकी होती है एंड वापस यहाँ पर वो उसके लिप्स को सील कर देता है एंड फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर सुमिन की नींद खुलती है एंड यहाँ पर सुमिन के लिए एक बड़ा सा लेटर और एक बॉक्स रखा हुआ होता है, जहाँ पर लू ने उस लेटर में माफ़ी मांगी होती है क्योंकि उसे इमरजेंसी काम की वजह से जल्दी जाना पड़ा और वो उसके साथ ड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए नहीं आ सकता है या फिर उसे देरी हो सकती है, तो फिर उसने उसके लिए गिफ्ट रखा हुआ है जो कि उनकी वेडिंग की रिंग होती है एंड ये रिंग यहाँ पर लू ने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ होता है, जिसे देखकर यहाँ पर सुमिन बहुत खुश हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो टीवी पर न्यूज़ लगा देती है, जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर बता रही होती है शीन और मिस्टर लू के बारे में, जहाँ पर सभी के सभी लोगों का शक जो है 90% सच में बदल जाए कि मिस्टर लू की शादी मिस्टर शीन के साथ भी हुई है। यहाँ पर सुमिन उस न्यूज़ को देखकर बोल रही होती है कि ज़रूर यहाँ पर शीन ने इन न्यूज़ मीडिया वालों को पे किया होगा, ज़बरदस्ती इस पिक को भेजा होगा ताकि वो लोग ऐसा शो कर सके जैसे इनकी शादी हो चुकी है। बट न जाने ये नाटक वो कब तक करती रहेगी, एक न एक दिन मेरी आइडेंटिटी तो रिवील हो ही जाएगी। इतने में यहाँ पर सुमिन को उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो कि कॉल पर उसे सताने लग जाते हैं एंड तुरंत ही घर बुला रहे होते हैं। यहाँ पर सुमिन आने से मना कर देती है। उसके डैड कहते कि देखो तुम्हारी तरह हमारी बेटी शीन निकम्मी बिल्कुल नहीं है, तुम यहाँ पर किसी काम की भी नहीं हो, और अगर तुमने यहाँ पर शीन की पर्सनल लाइफ को बर्बाद करना चाहा तो फिर तुम याद रखना
हम यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को जीने भी नहीं देंगे। और ऐसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट को फिक्स कर दिया है जहाँ पर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर सुमिन न चाहते हुए अपने डैड की बात को मानना नहीं चाहती थी। यहाँ पर सुमिन को अपनी डैड की बातों को सुनकर गुस्सा आ जाता है, बट यहाँ पर वो उन्हें ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती है। फिर बाद में यहाँ पर सुमिन आ जाती है अपनी फ्रेंड मिनी से मिलने के लिए, जहाँ पर वो मिनी को अपनी ब्राइड्समेड बनने के लिए बोलती है। मिनी यहाँ पर बोलने लग जाती है, लेकिन वो तो असल में तुम्हारी क्लोज फ्रेंड या फिर तुम्हारी बहन बननी चाहिए, तुम मुझे ये मौका क्यों दे रही हो। सुमिन बोलते कि तुम ही तो मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, और रही बात मेरी बहन की तो वो मुझे बहन कंसिडर करती भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों उसे अपनी बहन कंसिडर करूँ। मिनी यहाँ पर खुश हो जाती है और अपनी ब्राइड्समेड वाली वेडिंग ड्रेस को लेने के चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर सुमिन को असिस्टेंट का कॉल आ रहा था, बट वो उससे कॉल को कट कर दे रही थी। असिस्टेंट यहाँ पर घबरा जाता है कि कहीं मैडम और सर का झगड़ा तो नहीं हो गया हो। फिर बाद में यहाँ पर वो मिस्टर को कन्फ्रंट करने लग जाता है। उस न्यूज़ की वजह से लगता है कि मैडम को गुस्सा आ गया होगा। साथ साथ यहाँ पर वो अपनी ज्वेलरी शॉप के बारे में बताने लग जाता है कि यहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ थी जिन्होंने मैं मिस्टर लू की वाइफ बोलकर उस शॉप में आ गई और ढेर सारी ज्वेलरीज की शॉपिंग कर दी। आखिर हम उस चीज़ का क्या कर सकते हैं। लू यहाँ पर कह देता है कि सभी को कंपेंसेट करने के लिए बोल दो। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर लू की कंपनी की PR टीम अपने काम पर लग जाती है, जहाँ पर मियाँ उन्हें इतनी मेहनत काम करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है। एंड यहाँ पर रोशीन को कॉल करके सारी बातें बता देती है कि यहाँ पर PR टीम अपने काम में लग चुकी है, जहाँ पर वो लोग तुम्हारी फ़ोटोज़ और मिस्टर लू की फ़ोटोज़ इंटरनेट के हर एक जगह से हटा रहे, और तो तुम्हारे टाइप के सर्चेस भी जो कि तुमने मुझे यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहे थे। और तो मुझे लगता है कि अब ये काम मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। शीन यहाँ पर उसे टेंशन लेने से मना करती है, बोलती कि मैंने तुम्हें जो काम दिया है तुम बस वही काम करो, बाकी की सारी चीज़ें मैं हैंडल करके रख दूँगी। और ऐसे भी तुम्हें एक डिज़ाइनर की बैग जो चाहिए थी तो मैं यहाँ पर फ्रांस से तुम्हारे लिए लेते आ जाऊँगी, तुम बाकी की चीज़ों की चिंता मत करो। एक बार बस मुझे यहाँ पर मिस्टर लू की वाइफ बन जाने दो, तो फिर तुम्हारे प्रमोशन से होते ही रहेंगे। एंड यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर शीन भी मियाँ से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि लड़की इतने सालों से उसी कंपनी में काम कर रही है, लेकिन इन छोटी सी बातों से न जाने की भी डर जाया करती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सुमिन को, जहाँ पर वो अपने ब्लाइंड डेट वाले मैन से मिली हुई होती है। एंड यहाँ पर वो उससे पूछ रहा था कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत पहले से पसंद करती हो। सुमिन कहती कि नहीं, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ना ही मैं तुम्हें पसंद क्या करती थी, ना ही पसंद कर रही हूँ, और ना ही आगे जाकर मैं तुम्हें पसंद करूँगी। यहाँ पर बाद में वो उसे एक चांस के लिए बोल रहा होता है। इतनी में हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर लू को, जो कि उस गार्डन में आ गया होता है। एंड यहाँ पर वो अपनी वाइफ को किसी और मैन के साथ देख रहा था, जहाँ पर वो मैन सुमिन का हाथ पकड़ते हुए उसे रिक्वेस्ट कर रहा था, तो फिर वो तुरंत ही आकर उनके हाथों को अलग कर देता है। यहाँ पर वो लड़का सुमिन को देखकर गुस्से में आ जाता है, कहता है कि आखिर ये कौन है। एंड यहाँ पर मिस्टर लू बताते हैं कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो फिर उसे लगने लग जाता है कि शायद से ये इंसान मजाक कर रहा है, एंड वो सुमिन से सारी सच्चाई बोलने के लिए कहता है। बाद में यहाँ पर सुमिन जो है मिस्टर लू को हक करने लग जाती है और उसे हस्बैंड के घर बुलाने लगती है। एंड यहाँ पर उसका ब्लाइंड डेट हान वहाँ पर से गुस्सा होकर चला जाता है, जहाँ पर उसे उसकी बातों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर बाद में यहाँ पर लू उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, जहाँ पर सुमिन मना कर देती है। लू कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर उन न्यूज़ रिपोर्ट्स की वजह से तकलीफ हो रही है, तो फिर तुम टेंशन मत लो, मैंने उन सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया है, सारी चीज़ें इंटरनेट से गायब हो चुकी है। यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि क्या पता वो सारी चीज़ें रूमर्स नहीं बल्कि एक सच्चाई हो। एंड यहाँ पर मिस्टर लू से किस करने लग जाता है, जहाँ पर सुमिन उसे अपने आप से दूर करती है। दूसरे हम यहाँ पर हान को देखते हैं, जो कि ट्री के पीछे खड़ा होकर चुपके से उन्हें देख रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सुमिन को अभी भी गुस्सा होता है, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा। तो फिर यहाँ पर वो सब बोलने लग जाते हैं कि आज से बेडरूम में नहीं सोओगे और आज से तुम्हारी जगह होगी लिविंग रूम। एंड यहाँ पर बेडरूम से एक बेड को लॉक कर नीचे बिछा भी देती है और बेडरूम को लॉक कर देती है, जहाँ पर मिस्टर लू से झगड़ती भी नहीं है। एंड चुपचाप अपनी वाइफ की बातों को सर आंखों पर रखते हुए मान लेते और अपने काम में लग जाते। सुमिन यहाँ पर डोर को ओपन करती है। उसे लग रहा था कि मिस्टर लू से कन्फ्रंट करेंगे, बट यहाँ पर वो सोच रही होती है कि जैसा मैंने सोचा था लू वैसा बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन इंसान है। दूसरे यहाँ पर मिस्टर लू अपना काम नहीं बल्कि इंटरनेट पर देख रहे होते कि आखिर अगर हमारी बीवी जो है रूठ जाए तो उसे मनाया कैसे जाए। एंड यहाँ पर ढेर सारे सोल्यूशंस वो इंसानों से दे रही होती है। एंड बाद में इतनी मेहनत करने के बाद वो इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो उस टेबल पर ही सोने लग जाता है। एंड यहाँ पर सुमिन आ जाती है ब्लैंकेट के साथ में और वो उसे ब्लैंकेट से उड़ाने लग जाती है, पर यहाँ पर जैसे वो जाने वाली थी यहाँ पर लू उसकी हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथों को ग्रैब करते हुए सोने लग जाता है, उसे सॉरी बोलते हुए। फिर इसके बाद में वो लोग फाइनली अपनी सिटी में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सुमिन को कुछ अलग गार्ड्स नजर आते हैं।
तो वो यहाँ पर सुमिन अपने लू को सेव करने के लिए आगे बढ़ जाती है। कहते कि तुम लोग हो कौन? एंड यहाँ पर गार्ड्स बताते कि मास्टर ने मुझे आप दोनों को पिक कर घर लाने के लिए कहा है। एंड यहाँ पर वो लोग कार में बैठ जाते। सुमिन यहाँ पर लू से पूछने लग जाती कि आखिर ये लोग हमें लेकर जा कहाँ रहे, अरे मास्टर कौन है? एंड यहाँ पर लू से बताता है कि हम यहाँ पर मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पर सुमिन मन ही मन ब्लश करने लग जाती है। एंड यहाँ पर सुमिन अपनी मदर इन लॉ से मिलती है, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ से देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर आंटी हमारे सुमिन की ब्यूटीफुलनेस की तारीफ करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे उसकी एजुकेशन के बारे में और प्रोफेशन के बारे में पूछती है, जहाँ पर सुमिन बताती कि हाँ 3 साल पहले मेरे पास जॉब तो थी, लेकिन मुझे जॉब से निकाल दिया गया, जिसके बाद मैं 3 इयर्स के लिए अब्रॉड चली गई अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर आंटी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि ज़रूर यहाँ पर वो बॉस बहुत ही बुरा इंसान होगा और उसमें अक्ल होगी नहीं कि उसने तुम जैसे इंसान को अपनी जॉब से निकाला। एंड यहाँ पर सुमिन जो है वो लू की तरफ देखने लग जाती है, कहती कि हाँ आपने सही कहा, वो बॉस एकदम निकम्मा था। एंड बाद में यहाँ पर हमें उस दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वो सीन हमें मिस्टर लू के साइड से बताया जा रहा था। एंड यहाँ पर लू ने उसकी बातों को जैसे सुन लिया था, वो बेचारा तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, ऐसे मानो कि जैसे उसके पैरों से ज़मीन खिसकी गई हो और उसे उसकी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सुमिन उसे पसंद करती है। यहाँ पर वो अपने लव को कन्फेस करना चाहता था, लेकिन उसका मुंह जो है वो स्लिप हो जाता है और वो उसे रेजिग्नेशन के लिए बोल देता है। तभी भी वो अपने आप को समझा रहा था कि कुछ तो बोलो लो, कुछ तो बोलो, पर यहाँ पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और उनकी स्टोरी वहीं पर फिलहाल के लिए पॉज ले लेती है। फिर बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर उन सभी को बात करते करते रात हो जाती है। एंड आंटी यहाँ पर उन्हें कार तक ड्रॉप करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर आंटी सुमिन को एक बॉक्स दे रही थी एज ए गिफ्ट। सुमिन यहाँ पर वो लेने से मना कर देती है, तो फिर यहाँ पर लू उसे इशारा करते हुए उसे लेने के लिए कह देता है, ये बोलते हुए कि मॉम का गिफ्ट है, हमें बड़ों के गिफ्ट को कभी भी डिनाई नहीं करना चाहिए। बाद में सुमिन उस गिफ्ट को लेकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर आंटी बोलने लगती है कि जब मैंने पहले तुम्हें देखा था तब मुझे तो लगा था कि कहीं यहाँ पर लू ने तुम्हें किडनैप तो नहीं कर लिया, क्योंकि इतनी अच्छी लड़की उसके हाथ आ सकती है, ये तो बहुत प्राउड मोमेंट वाली बात है। फिर बाद में आंटी वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर सुमिन के कान लू पकड़ने लग जाता है, कहता है कि तुम्हारा बॉस निकम्मा था। सुमिन बोलते कह रहे मैं तुमसे लव करती हूँ और तुम अपने लव वाले इंसान को ऐसा ट्रीट करोगे। एंड यहाँ पर वो कार में भाग जाती है, जहाँ पर मिस्टर लू यहाँ पर शर्मा रहा होता है कि सुमिन मुझसे लव करती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर सुमिन इस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें बहुत ही प्रीशियस जेड का ब्रेसलेट होता है। सुमिन बाद में यहाँ पर उसे पहनने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैंने ड्रामास में देखा है कि असल में मदर इन लॉ अपनी आने वाली बहू को ये ब्रेसलेट देती है, क्योंकि ये ब्रेसलेट उनके उन्हीं मदर इन लॉ ने दिया होता है। तो फिर यहाँ पर लू बोलना था कि सही कहा, ये ब्रेसलेट मेरी मॉम को उनकी मदर इन लॉ ने दिया था। तो फिर यहाँ पर सुमिन फटाक से उसे निकालने लग जाती है एंड कहते कि माफ़ कर देना, मैं ये आंटी को वापस कर दूँगी। यहाँ पर लू से बोलने लग जाता है कि पूरे दिन बात करने के बाद तुम उन्हें अभी भी आंटी बुला रही हो, अगर वो ऐसा सुनेगी तो उन्हें बुरा बुरा लगने वाला है। और रही इस ब्रेसलेट की बात, तो वो उन्होंने तुम्हें दिया है अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को, तो फिर तुम्हें उसे रख लेना चाहिए। सुमिन बाद में यहाँ पर बोलने लग जाती है कि अगर फ्यूचर में हमारा किसी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ तो हम झगड़ उठेंगे, और झगड़े के चक्कर में अगर तुमने मुझे डाइवोर्स दे दिया तो। यहाँ पर लू उसे ऐसी सारी बातें करने से मना करने लग जाता है। फिर इसके बाद में हमें वापस से उस स्कूल टाइम में ले जाया जाता है, जहाँ पर शीन जो है सुमिन से कह रही थी कि यहाँ पर मेरे डैड इस स्कूल को स्पॉन्सर करते आ रहे और तुम्हारी फीस को भी, तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी स्लेव तो बनना ही होगा। पर यहाँ पर उसी समय पर मिस्टर लू आ जाते हैं, जो कि शीन को वहाँ से भगा देते हैं एंड सुमिन को बुली होने से बचा लेते हैं। फिर बाद में यहाँ पर एक कंपटीशन होता है, जहाँ पर लू अपने फेवरेट पोएट को सभी के सामने बता रहा होता है। एंड यहाँ पर ये जो पोएम होती है वो लू ने खुद ब खुद लिखी हुई थी, और सभी को ऐसा लग रहा था कि क्या पता उसने ये पोएम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखी हो। सुमिन इस पोएम को सुनते हुए लू से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर सुमिन और मिनी को देखते, जहाँ पर मिनी उसे बताने लग जाते कि मैंने अपनी सारी तैयारी कर रख ली है, पर तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारा हस्बैंड है कौन और क्या मैं उसे पहले से जानती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर सुमिन उसे लू के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर मिनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहते कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन काम आई, तो फिर जिस इंसान पर बहुत पहले से क्रश था आज वो तुम्हारा हस्बैंड बनने जा रहा है। बाद में यहाँ पर उसे याद आता है कि उसने शीन और मिस्टर लू के बारे में ढेर सारे रूमर सुने हुए हैं,
तो यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है कि कल को अगर ये सारी चीज़ें सच निकली तो सुमिन कहती कि सच निकली तो उसे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डिवोर्स दे दूंगी और डिवोर्स के बाद जो एलिमनी वाले पैसे होंगे मैं उसका इस्तेमाल कर कर मेरी बेस्ट फ्रेंड मिनी को सपोर्ट करूंगी। एंड बाद में यहाँ पर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर इतने में यहाँ पर सुमिन को उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो कि इस बार चिल्लाने लग जाता है, कहते कि पहली वाली ब्लाइंड डेट को तो तुमने खराब कर दिया और कल वाली ब्लाइंड डेट पर तुम आखिर गई क्यों नहीं थी, तुम चाहती क्या हो कि तुम लाइफ टाइम यहाँ पर सिंगल रहोगी। सुमिन यहाँ पर बोलने लग जाते कि देखिए डैड, मुझे पता है कि आखिर आप मेरी शादी करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शीन को यहाँ पर लू से छीन लूँगी, तो फिर आपको यहाँ पर टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर उसके डैड उस पर चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम हमेशा से ऐसे ही करती आई हो, मैं यहाँ पर शीन को कोई इनकन्वीनियंस होने देने बिल्कुल भी नहीं वाला हूँ। यहाँ पर सुमिन मन में कह रही होती है कि बचपन से लेके अब तक यहाँ पर उसके डैड ने सिर्फ और सिर्फ सुमिन का ही साइड नहीं लिया है, हमेशा उन्होंने शीन को सपोर्ट किया हुआ है, चाहे वो कोई भी बात को लेकर क्यों ना हो। एंड हमेशा से सुमिन एक आउटकास्ट जैसी रहती आई है। वो कहते कि ठीक है, मैं आपको घर आकर मिल लूँगी। मिनी यहाँ पर टेंशन में आ जाती है कि कहीं तुम्हारे डैड तुम पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए तो। सुमिन बोलती कोई बात नहीं, गलती तो मेरी ही है ना कि मैंने मेरे डैड को मेरी शादी के बारे में जो नहीं बताया है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर शीना और उसके डैड को देखते, जहाँ पर वो लोग जी से मिलने के लिए आए हुए थे एंड जी की शादी सुमिन के साथ फिक्स करवाने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर जी चिल्लाने लग जाता है, कहते कि नहीं, अगर मैं किसी से शादी करूँगा तो वो शीन ही है, मैं क्या तुम्हें कोई नॉर्मल और कैजुअल पर्सन लगता हूँ? अगर ऐसे नहीं हुआ तो याद रखना, मैं यहाँ पर मीडिया वालों के सामने तुम्हारी पोल खोल कर रख दूंगा। अंकल यहाँ पर समझाने लग जाते कि तुम्हारी शादी मैं मेरी सेकेंड बेटी के साथ करवा रहा हूँ, जो कि इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इतने में यहाँ पर सुमिन आ जाती है, तो फिर यहाँ से वो दोनों जाने लग जाते हैं। एंड अंकल यहाँ पर सुमिन को वार्निंग दे देते हैं कि इस बार कोई काम उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर जी उसके हाथों को टच करने की कोशिश करता है, बट वो अपने हाथ को पीछे हटा लेती है। बाद में यहाँ पर जी उसे बोलने लग जाता है कि देखो तुम्हारे डैड ने तो तुम्हें सारी चीज़ें समझा दी होगी, लेकिन मैं वापस से अपनी सारी चीज़ों को रिपीट करना चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट और तो लकी फील करना चाहिए कि तुम्हारी शादी यहाँ पर मेरे साथ हो रही है। और तो शादी के बाद यहाँ पर तुम्हें घर का सारा काम करना होगा, एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनकर रहना होगा, जहाँ पर तुम मेरी मॉम का ध्यान रख पाओ और घर के सारे काम कर पाओ। और याद रखना, जैसे मैं यहाँ पर जॉब से घर पर आऊँगा मेरा खाना मुझे रेडी चाहिए, मुझे खाने में पंचुअलिटी का बहुत आदत है, तो फिर एक भी चीज़ इधर की उधर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुमिन यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती है कि तुम एक वाइफ चाहते हो या फिर एक मेड चाहते हो। और बाद में यहाँ पर वो सब बोलने लग जाता है कि जो बोलना है बोल लो, लेकिन मैं यहाँ पर बेट लगा कर दे सकता हूँ कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान कहीं मिलने नहीं वाला है, जो कि तुम्हारा यहाँ पर ध्यान रख सकेगा। और तो तुम्हें यहाँ पर मेरा ध्यान रखना होगा, इतना कि जितना एक स्लेव एक राजा का ध्यान रखा करती है। एंड बाद में यहाँ पर वो सुमिन को बुलाता है अपने शूज़ को साफ करने के लिए। सुमिन यहाँ पर उसके पास जाती तो है, लेकिन अपने हील्स को उसके पैरों के बीच में रखती है और उसे डराने धमकाने लग जाती है। साथ साथ यहाँ पर वो उसे कीचड़ तक बुला देती है और वहाँ से जाने लग जाती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर जी का नया रूप देखते हैं, जो कि बोलने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर इसके डैड को समझाई हुई बात उसके डैड को समझ नहीं आई है, तो फिर ये मैटर मुझे अपने आप ही क्लियर करना होगा। एंड यहाँ पर वो अपने जैकेट को निकालने लग जाता है, जहाँ पर ये जी तो एकदम पुअर इंसान से रिच इंसान लगने लग जाता है और लगता है यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी कुछ तो है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सुमिन को, जहाँ पर उसे कंपनी से कॉल आ जाता है एक इंटरव्यू के लिए। एंड यहाँ पर सुमिन बड़ी खुश हो जाती है, तो फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है। साथ साथ हम यहाँ पर जी को भी देखते हैं, जो कि उस कैफे से चल रहा होता है। बाद में यहाँ पर सुमिन पहुँच जाती है खान ग्रुप कंपनी में, जहाँ पर उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि फाइनली उसे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर दिया गया है। एंड यहाँ पर उसका नंबर आ जाता है। एंड यहाँ पर वो देखने लग जाती है जी को, वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड जी यहाँ पर अपना नेम प्लेट आगे बढ़ाता है, कहता है कि मेरा पूरा नाम तो जान लो। एंड जी का पूरा नाम होता है मिस्टर कांग जीन्यान, जो कि यहाँ पर इस पूरी की पूरी कंपनी का प्रेसिडेंट होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे सवाल जवाब पूछने लग जाता है। यहाँ पर सुमिन सोचने पड़ जाती है कि कैफ़े में तो ये कितना स्मॉल माइंडेड लग रहा था, और अब देखो इसके जितने भी ख्यालात हैं वो कितने नए ज़माने वाले हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने लू कंपनी को क्यों छोड़ा और तुम ये कंपनी में क्यों ज्वाइन इन करना चाहती हो। और यहाँ पर सुमिन उसे बड़े प्रोफेशनली आंसर करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ से वो उसे जाने के लिए दे देता है। जब यहाँ से सुमिन जा रही होती है तब वो समझ जाती है कि यहाँ पर जी नहीं चाहता है कि उसकी शादी शीन के साथ में हो, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है और एज अ बेगर और एज अ कंट्री साइड मैन प्रिटेंड कर रहा है। लेकिन लगता है यहाँ पर शीन को और डैड को इसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं है, और यहाँ पर उनके हाथों से एक और अच्छा खासा लॉस हो ही जाने वाला है।
फिर उसके बाद में यहाँ पर वो होती है पार्किंग लॉट में, जहाँ पर असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि वीआईपी वाला जो लिफ्ट है उसका अभी मेंटेनेंस चल रहा है, तो फिर वो रिपेयर हो रहा है, तब तक आप यहाँ पर वेट कर सकती हो या फिर दूसरे रूम से जा सकती हो। इतने में यहाँ पर सुमन को कॉल आ जाता है जी का, जो कि उसे कह देता है कि कल से तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम ये रहेगा और अगर देरी की तो पहले ही तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर आ जाती है मिया, जो कि सुमन को देखकर हंसने लग जाती है, कहती कि अब तुम्हारा क्या होगा, अब तो तुम यहाँ पर मिस्टर को सेड्यूस भी नहीं कर पाओगी। सुमन यहाँ पर उसे साफ साफ कहती थी कि प्लीज़ बार बार यहाँ पर मेरी जो पर्सनैलिटी उस पर नाच उठाना बंद कर दे तो बेटर होगा, मैं एक मैरिड वुमन हूँ। मिया कहती कि हाँ समझ सकती हूँ, अब तो तुम्हारी बहुत जल्द शादी जो होने वाली है जी के साथ में, एंड तुम्हें पता है जी का घर इतना छोटा है कि तुम दोनों वहाँ पर फिट भी नहीं हो पाओगे। यहाँ पर सुमन को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही होती। मिया कहते कि लगता तुमने यहाँ पर न्यूज़ को देखा ही नहीं होगा, सभी को पता चल गया कि आखिर तुम्हारी शादी किसके साथ होने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके नाम को डिग्रेड करने लगती है, तब पर गुस्से में आकर सुमन उसे जोर से थप्पड़ मार देती है एंड इतने में यहाँ पर असिस्टेंट बाहर निकल आता है। मिया यहाँ पर असिस्टेंट को देखकर शॉक हो जाती है, कहते कि अब मैं समझ रही हूँ, यहाँ पर मिस्टर लो तुमसे पट नहीं पाए तो फिर तुम उनके असिस्टेंट के साथ अफेयर कर रही हो, आने तो यहाँ पर मिस्टर लो को तब मैं तुम्हें बताती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे धकेल देती है, जहाँ पर लू आकर सुमन को तुरंत ही पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। बाद में यहाँ पर मिया उन दोनों को देखकर एक साथ ऐसे शॉक हो जाती है। सुमन कहती कि मेरे पैर में वोच आ गई है एंड यहाँ पर लू उसे उठाते हुए वहाँ से ले चला जाता है। उनके जाने के बाद यहाँ पर मिया वो असिस्टेंट से पूछती है कि माफ़ कर देना लेकिन इनके बीच का रिलेशन क्या है, एंड यहाँ पर असिस्टेंट उसे बताता है कि वो तुम्हारी बॉस लेडी है। जिसे सुनकर यहाँ पर मिया के पैरों से तो ज़मीन ही खिसक जाती है और वो नीचे गिर तक जाती है कि अब उसका इस कंपनी में न जाने क्या ही होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों कार में बैठे होते, जहाँ पर लू उसके हाथों को मसाज कर रहा था। सुमिन कहते कि मेरे हाथों में नहीं बल्कि मेरे पैरों में लगा हुआ है। फिर बाद में वहाँ पर लू से बोलने लग जाता है कि हाँ अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होगा ना। सुमिन को यहाँ पर पहले कुछ समझ नहीं आता, बाद में यहाँ पर उसे समझ आता है कि लू का कहने का मतलब ये है कि मेरा दिमाग घुटनों में है। बाद में यहाँ पर वो उसे छीनने लग जाती है। लू से बोलने लग जाता है कि अगर मैं चाहता नहीं तो फिर तुम स्कूल टाइम की तरह अपनी दोस्तों के साथ में झगड़ने लग जाती। सुमिन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड बाद में यहाँ पर लू से उस दिन की याद दिला रहा था जहाँ पर उसे 4-5 लड़कियों के साथ में फाइट कर लिया था। सुमिन बोलते कि वो बचपन की बात थी, अब तो मैं यहाँ पर बड़ी हो गई हूँ, मुझ में इतना तो दिमाग है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। बाद में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है एंड यहाँ पर लू उसे सुमिन के घर जाने के लिए कहता है। सुमिन कहते कि मेरे घर तुम्हें क्यों जाना है। लू कहता है कि बस आखिर तुम्हारे डैड और मॉम को भी तो पता चले कि आखिर हमारा रिलेशन क्या है। इसके पहले कि यहाँ पर मिस्टर लू और सुमिन वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर उनका असिस्टेंट पहुँच जाता है ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर। यहाँ पर अंकल आंटी तो इतने गिफ्ट्स को देखकर सरप्राइज हो जाते और सोचने पड़ जाते कि आखिर ये किसने क्यों भिजवाया होगा। एंड यहाँ पर असिस्टेंट बता लेता है कि मिस्टर लू एंड उनकी वाइफ इन सभी ने मिलकर ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए भिजवाए हैं। अंकल यहाँ पर सोचने पड़ जाते हैं कि मिस्टर लू की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, अगर ऐसा हो चुका है तो फिर मैं शीन को क्या जवाब दूंगा। एंड बाद में यहाँ पर वो उसकी वाइफ के बारे में पूछने लग जाते, जहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि कोई बात नहीं, वो कुछ समय में आती होंगे तब आपको यहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा। इतने में यहाँ पर लू आ जाता है जिसके पीछे से सुमिन आ जाती है। तो बाद में यहाँ पर वो दोनों सुमिन को बड़े अच्छे से ट्रीट करने लग जाते हैं। आंटी यहाँ पर सुमिन से उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही होती है। सुमिन कहती कि अरे आपको हम दोनों को एक साथ देखकर समझ नहीं आ रहा है क्या कुछ भी। एंड अंकल यहाँ पर मम्मी बोलने लग जाते हैं कि लगता है यहाँ पर लू कुछ ज़्यादा ही डिटरमाइन है सुमिन को लेकर, तो फिर वो उसी के साथ शादी करेगा ना कि शीन के साथ। लेकिन ऐसे भी दोनों में से भी एक भी बेटी की शादी इसके साथ हो जाएगी तो फिर मेरी फैमिली का ही तो फ़ायदा है। लगता है आपसे मुझे यहाँ पर सुमिन को सपोर्ट करना होगा ना कि शीन को। बाद में यहाँ पर अंकल बोलने लग जाते हैं कि लू मुझे यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए, और अब ऐसे कि तुम्हारी शादी होने ही वाली है तो फिर हमें यहाँ पर ब्राइड्स गिफ्ट के बारे में बात कर लेनी चाहिए। सुमिन कहते कि डैड अब आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर बचपन से लेकर अब तक आपने मुझ पर जितने भी खर्चे किए वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रख दी है और वो सारे पैसे आपको आज शाम तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और आज मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि आज मैं अपनी फैमिली के साथ में रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। आंटी यहाँ पर बोलने लग जाती कि तुम अपने डैड से ऐसी कैसी बातें कर सकती हो। एंड यहाँ पर मिस्टर लू कह देता है कि ये आखिरी टाइम है जहाँ पर आप सुमिन को अपने साथ देख रहे हो, अब से सुमिन आपकी बेटी नहीं कहलाई जाएगी। जाते जाते सुमिन यहाँ पर अपने डैड से कह देती है कि अपनी प्यारी बेटी शीन को बता देना कि मेरी शादी सचमुच यहाँ पर लू के साथ में हो चुकी है और वो मेरा हस्बैंड है।
फिर इसके बाद में जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पर शीन आ जाती है गुस्से में एंड रो रो कर अपने मॉम डैड को बताने लग जाती है कि अब मीडिया वालों के सामने तो मैं अपना फेस तो रिवील कर ही नहीं पा रही हूँ। एंड यहाँ पर उसके डैड और उसके मॉम बताने लग जाते हैं कि अभी अभी लू और सुमिन एक साथ आए थे एंड उनकी शादी सचमुच हो चुकी है। ये बात सुनकर शीन को यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा था और वो अपने डैड से हेल्प मांगने लग जाती है। कहती है कि आप कुछ भी करके उनका डिवोर्स करा दीजिए। उसके डैड यहाँ पर शीन पर चिल्लाने लग जाते, कहते हैं कि अब बस भी करो, अब बहुत हो गया, हमने तुम्हें बहुत सपोर्ट कर लिया। शीन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सचमुच पागल ही होने वाली है। दूसरा यहाँ पर उसकी मॉम शीन को हेल्प करने के लिए बोल रही थी, पर अंकल साफ साफ कह देते कि अब से शीन पर फोकस करना बंद करो, जाओ जाकर सुमिन से बात करो और उसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करो। फिर बाद में जब यहाँ से सुमिन और मिस्टर लू जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शीन आ जाती है। सुमिन को रोकते हुए बोलने लग जाते कि अपना नाटक करना बंद करो और लू को इस्तेमाल करना बंद करो। आखिर लू कब तक तुम्हारे साथ इस नाटक को करते रहेगा। बट यहाँ पर सुमिन उसी के सामने लू को हस्बैंड कहकर बुलाने लग जाती है और यहाँ पर लू भी उसे वाइफ होकर बुलाने लग जाता है। जहाँ पर शीन कहने लग जाते कि बस भी करो मुझसे झूठ बोलना, यहाँ पर लू बचपन से मेरे साथ रहा है तो फिर उसे ऑफकोर्स मुझसे लव होगा ना कि तुमसे। वो शायद यहाँ पर तुम्हारे लिए बुरा मान रहा होगा क्योंकि तुम्हारी रियल मॉम जो नहीं है, तुम यहाँ पर मेरी मॉम के साथ रहा करती हो। यहाँ पर सुमिन जो है शीन को सुनाने लग जाती है, कहते कि देखो मुझे यहाँ पर ना तुम्हारे लिए बुरा लगता है ना तुम्हारी मॉम के लिए बुरा लगता है, तो फिर तुम क्यों सोच रही हो कि यहाँ पर लू इन सारी चीज़ों की वजह से मेरे लिए सब कर रहा है। लगता है यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है कि लू कभी तुम्हें पसंद करता ही नहीं था। बाद में यहाँ पर शीन लू से बोलने लग जाते कि प्लीज़ ऐसा मत कहो, तुम यहाँ पर बचपन से हर समय मेरे साथ रहते आए हो, तो फिर आज तुम यहाँ पर सुमिन को कैसे चूज़ कर सकते हो। स्कूल में भी तुम यहाँ पर जब भी मैं सुमिन के साथ रहा करती थी तब मुझे तुम मुझसे दूर कर दिया करते थे। लोग कहते हैं कि हाँ वो मैं इसलिए किया करता था ताकि तुम उस बेचारे को बुली ना ही करो। बाद में यहाँ पर शीन उसे अपनी बहन बुलाने लग जाती है, कहते तुम अपनी बहन के लिए इसे छोड़ नहीं सकती हो। सुमिन तो यहाँ पर शीन को साफ साफ कह देती है कि अब बस भी करो अपना नाटक, तुम आज अगर मुझे अपनी बहन बुला रही हो, आखिर मैं तुम्हें अपनी बहन क्यों मानूं। बचपन से लेके अब तक तुमने मुझे कभी भी बहन वाले राइट्स दिए ही नहीं है। तुमने मुझे ऐसा ट्रीट किया है कि जैसे मैं तुम्हारी मेड थी और हर एक काम मुझसे करवा कर लिया है। ना ही सिर्फ तुमने, तुम्हारी मॉम और मेरे खुद के बायोलॉजिकल डैड ने भी। और मेरी लाइफ ख़राब करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम और तुम्हारी मॉम ही हो, जिस वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई थी। एंड तुम्हें लगता है कि आज मैं तुम्हारा साइड लूँगी। एंड बाद में यहाँ पर शीन को बड़ा गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ पर वह सुमिन के पर वार करने वाली थी। बट इतने में यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि शीन को पकड़ लेते हैं एंड सुमिन और लू वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर लू सुमिन को शीन के बारे में बताने लग जाता है कि यहाँ पर शीन ही थी जिससे मेरी जान को बचाया था, इसलिए मुझे डैड ने कहा था कि मैं हमेशा शीन का ध्यान रखूँ और हमेशा उसे चीज़ों से बचाता रहूँ ताकि मैं उसे भी प्रोटेक्ट कर पाऊँ। लेकिन मेरे डैड ने मुझसे ये थोड़ी ना कहा था कि मैं उसके साथ शादी करूँ, और मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी नहीं कर सकता जिससे मैं लव नहीं करता हूँ। सुमिन यहाँ पर बोलने लग जाती है कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि शीन ने तुम्हें बचाया था। वो उसे कहते कि नहीं, मुझे अच्छे से पता नहीं है क्योंकि मुझे उस लड़की का अपीयरेंस याद ही नहीं है। बट हाँ, वो जेड का एक पेंडेंट था जो कि उसके पास ऑलरेडी था और उसे सारी चीज़ें भी पता थी, तो बस यही प्रूफ है कि उसने मेरी जान को बचाया हुआ था। फिर बाद में आपस में नजर बोलने लगती है कि तुमने कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो जिसे तुम लव नहीं करते हो। इसका मतलब तुम मुझसे कन्फेस कर रहे हो कि तुमने ये शादी मुझसे इसलिए की कि तुम मुझसे लव करते हो। एंड यहाँ पर बाद में वो उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने लग जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर घर पर शीन को देखते हैं जो कि रो रही थी क्योंकि यहाँ पर उसके डैड ने उसकी शादी जी के साथ फिक्स करवा रही थी। यहाँ पर रो रो कर कहे जा रही थी कि मैं जी के साथ शादी नहीं कर सकती, आखिर जी काम ही क्या करता है, मैं ऐसे गाँव वाले इंसानों के साथ अपनी लाइफ को नहीं स्पेंड कर सकती हूँ। बट यहाँ पर उसके डैड उसे कह रहे होते कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम यहाँ पर लू के साथ में शादी करोगी, बट तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी नहीं कर पाई हो। एंड यहाँ पर लू को हम कन्विंस बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि अच्छे से समझ आ रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से कितनी ज़्यादा क्लोज है, और अब हमारे पास कोई चांस बचा नहीं है, तो फिर शादी तो तुम्हें जी के साथ करनी ही पड़ेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर सुमिन भागते भागते नेक्स्ट डे अपने कमरे में आ रही होती है क्योंकि उसे ऑलरेडी लेट हो रहा था। एंड यहाँ पर उसे जी मिल जाता है जहाँ पर जी उसे कुछ बोलता ही नहीं है। तो फिर सुमिन सामने से उसे माफ़ी मांगती है। जी कहता है कि मैं जब तुमसे कुछ कहा नहीं है तो फिर तुम इतना बोल क्यों रही हो। एंड बाद यहाँ पर वो उसे कंपनी में लेकर आ जाता है जहाँ पर वो सभी लोगों से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। एंड जैसे यहाँ से चला जाता है वो सभी लोग यहाँ पर उसे कंग्रेचुलेट करने लग जाते हैं कंपनी में इस नई जॉब के लिए।
साथ साथ यहाँ पर वो लोग उसे कह रहे थे कि मैम सुमन, आपको यहाँ पर लकी मानना चाहिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पर हमारे मिस्टर जी किसी को भी इतनी आसानी से ट्रेनिंग, वो भी पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देते, बट आपको वो यहाँ पर पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे, तो ज़रूर आप में कुछ तो बात होगी। फिर बाद में यहाँ पर सुमन उसके कैबिन में जाने वाली थी, जहाँ पर एक स्टाफ उसे बैग कर रही होती है कि प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए, बट यहाँ पर जी उसे जॉब से निकाल रहा होता है क्योंकि उसने जी के खिलाफ फॉल्स रूमर्स फैलाए थे, ये कहते हुए कि जी उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर वो उसके पैरों में गिर कर बैग करती है, बट फिर भी यहाँ पर जी उसकी बातों को नहीं सुनता है और वो उसे वहाँ से निकलवा देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो सुमन को अपने साथ लंच करने के लिए बोलता है। दूसरे यहाँ पर सभी स्टाफ आपस में बात कर रहे होते कि आज तक हमने बॉस को कभी भी किसी एम्प्लॉय के साथ भी इतना क्लोज होते हुए देखा ही नहीं है, बट यहाँ पर बॉस सुमन के साथ में लंच कर रहे, ये तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अपनी एक मीटिंग के लिए निकल रहे होते, जहाँ पर जी सुमन को एग्रीमेंट दे रहा था पढ़ने के लिए, साथ साथ वहाँ पर उनके स्टाफ भी मौजूद थे। इतने में यहाँ पर आ जाती है शीन, जो कि जी और सुमन को एक साथ में देखकर उनका मजाक उड़ाने लग जाती है, खास करके जी के अपीयरेंस की, ये कहते हुए कि तुमने नए कपड़े क्या पहन लिए, तुम्हें क्या लगता है तुम गाँव वाले नहीं दिखोगे। यहाँ पर उनके जो स्टाफ होती है ये बात को सुनकर बहुत हैरान थी कि आखिर कोई लड़की यहाँ पर मिस्टर जी के साथ इतना बदतमीजी के साथ बात कैसे कर सकती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उन दोनों की फोटोज को निकालने लग जाती है। दूसरे यहाँ पर वो से पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शीन कहती है वो क्या है ना, मेरे यहाँ पर कुछ फैंस रहते हैं तो मैं बस उनसे मिलने के लिए लाई थी। यहाँ पर जी बोलने लग जाता है कि न जाने यहाँ पर कौन सा एम्प्लॉय होगा जो कि तुम जैसे एक्ट्रेस का फ़ैन होगा। यहाँ पशुने से बोलने लग जाते कि तुम अपना मुँह बंद रखो तो बेटर होगा। एंड बात यहाँ पर वो उनका मजाक उड़ाने लग जाती है, जहाँ पर सुमन को तो बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि यहाँ पर शीन को जी की आइडेंटिटी पता चल रही थी। बाद में यहाँ पर जी उसे अपना बैच दिखाते हुए अपनी आइडेंटिटी को बता रहा होता है। ये देखकर तो यहाँ पर शीन हैरानी हो जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर शीन को गुस्सा आ रहा होता है सुमन से कि सबसे पहले यहाँ पर सुमन ने लू से मुझसे छीना और अब यहाँ पर जी के सामने भी उसकी वजह से मेरा नाम खराब हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर लू है जो कि सुमन और जी की एक साथ तस्वीर देख रहा होता है। फिर उसके बाद में यहाँ से जी और तो और सुमन को हम देखते हैं, जहाँ पर जी उसे कह रहा होता है कि आखिर तुम ऐसी फैमिली के साथ रह ही कैसे सकती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सभी के सभी फैमिली मेम्बर्स ऐसे लगते हैं कि जैसे उन किसी ने उन्हें एजुकेशन दिया ही ना हो। सभी की सभी एकदम इलिटरेट पर्सन जैसे बात करने लग जाते हैं। और यहाँ पर सुमन बता देने लग जाते कि मैंने उस फैमिली से ऑलरेडी रिश्ता तोड़ ही दिया है, जिसे सुनकर न जाने को यहाँ पर जी को रिलीफ मिल रहा था। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लोग जो कि यहाँ पर सुमन के लिए लंच लेकर आ जाता है। इतने में यहाँ पर सुमन मिलने लग जाती है लू के डैड से, जहाँ पर उसके डैड सुमन को लू को छोड़ने के लिए बोल देते हैं। यहाँ पर सुमन अंकल से रीज़न पूछने लग जाती है। अंकल का रीज़न यही होता है कि मैं तुम जैसे वुमन को बड़े अच्छे से जानता हूँ, वो लोग किस तरीके से यहाँ पर रिच इंसान को सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं। एंड बाद में यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर ही उनकी नजर टिकी हुई होती है। सुमन कहते कि लगता है यहाँ पर आपको ऐसी वुमेन्स अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही मिल चुकी है, इसलिए आपको रियल लव का डेफिनेशन पता ही नहीं होगा। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो उसे कहते कि मैं यहाँ पर तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हूँ, तब तो तुम यहाँ पर उसे छोड़ दोगी। सुमन कहते कि कितने पैसे आप मुझे दे सकते हो। अंकल यहाँ पर 1 मिलियन बोलते। सुमन बोलते कि 1 मिलियन तो कुछ ज़्यादा ही कम है, एक बार के लिए अगर आप मुझे 5 मिलियन देंगे तब मैं इसके बारे में सोच ज़रूर सकती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो उन्हें 5 मिलियन का चेक बनाकर देने लग जाते हैं, जहाँ पर सुमन उस चेक को लेकर बड़ी खुश होती है और उसे अंकल के सामने फाड़ कर उन्हीं के टेबल पर रख देती है। अंकल को यहाँ पर बड़ा गुस्सा आ जाता है। सुमन कहते कि मैंने कहा था कि मैं सोचूंगी और मैंने सोचा और मेरा जवाब ना है, मैं यहाँ पर मिस्टर लू को छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर अंकल को गुस्सा आ जाता है। वो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और तो और सुमन के लिए एक न्यू ट्रैप को बिल्ड करने के लिए बोल देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर सुमन चली जाती है अपनी न्यू कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ पर मेन लिफ्ट से जाने वाली थी, बट यहाँ पर वो स्टाफ उसे क्रिटिसाइज करने लगते, कहते हैं कि वो वीआईपी वाला लिफ्ट है, वहाँ से सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट जा सकते हैं, ना कि तुम। बट इतने में यहाँ पर ढेर सारे कार्स और लू वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर लू सुमन को लेकर उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है। और सभी कार्स एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। दूसरे यहाँ पर वो सभी लोग सोच रहे होते ये लड़की तो यहाँ पर इंटरव्यू के लाई थी, तो फिर यहाँ पर मिस्टर लू उसके साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बाद में यहाँ पर सुमन लू से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लू उसे बताने लग जाता है कि मेरी वाइफ यहाँ पर न्यू कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही है और मैं उस कंपनी को एक्वायर ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या। एंड यहाँ पर लू इस कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट बन गया होता है। फिर बाद में यहाँ पर
सुमिन का न्यू लाइफ शुरू हो जाता है इस न्यू ऑफिस के साथ में, जहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर जेसी को। एंड यहाँ पर वो उसे काम पर लगा देती है, जहाँ पर सभी के सभी स्टाफ बड़े वियर्डली यहाँ पर सुमिन के साथ में बिहेव कर रहे होते। उसे नॉर्मल काम देने के बजाय वो लोग यहाँ पर उसे कॉफ़ी का ऑर्डर दे रहे थे और सभी के सभी लोग उसे ढेर सारा काम करवाए जा रहे थे। इतने में यहाँ पर वो हॉट वाटर लेकर आ रही होती है कि सामने से यहाँ पर लू आ रहा था, तो फिर उसका पैर फिसल कर वो पानी लू के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन यहाँ पर वो दूसरी ओर मुड़ जाती है और वो सारा का सारा पानी उस पर और ज़मीन पर गिर जाता है। इतने में यहाँ पर जेसी आकर उस पर चिल्लाने लग जाती है। अन्नू से कहते कि मैं इसे सिखा दूंगी, ये हमारी न्यू इंटर्न है इसलिए इसे कुछ आता नहीं है। बाद में यहाँ पर वो उसे साफ साफ कह देती है कि मैडम आप यहाँ की मैनेजर हो और आपका कोई हक नहीं बनता है मुझ पर इस तरीके से चिल्लाने का। जैसी बात में यहाँ पर स्टाफ से पूछती है कि मैंने क्या यहाँ पर सुमिन पर चिल्लाए, एंड सभी के सभी स्टाफ यहाँ पर जैसे का साइड देते। बट यहाँ पर लू अपना जैकेट निकाल कर यहाँ पर सुमिन को पहना देता है और वो अपने कैबिन में चला जाता है। आगे यहाँ पर सुमिन अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना नहीं चाहती थी, इसलिए यहाँ पर उसने लू से कहा हुआ था कि किसी को भी यहाँ पर बताना मत हमारे रियल रिलेशनशिप के बारे में, वरना सभी लोग यहाँ पर मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे। वैसे कुछ दिनों बाद यहाँ पर सभी स्टाफ जो होते हैं वो जेसी को घेर कर खड़े हुए थे एंड यहाँ पर वो लोग उसकी वेडिंग रिंग की तारीफ कर रहे थे, जहाँ पर उन सभी को लग रहा था कि कहीं जेसी का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू ही तो नहीं है। और तो यहाँ पर जेसी उन सभी को बातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है, कहते कि एक खास रिंग यहाँ पर उसने मेरे लिए बनवाया। इतने में यहाँ पर आती है हमारी सुमिन, जो कि इसकी बातों को सुन लेती है और हंसने लग जाती है। वो सभी लोग यहाँ पर सुमिन से कह रहे होते हैं कि बस करो, अब तुम्हें यहाँ पर मिस्टर लू की साइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है तुम यहाँ पर एक मिस्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही हो। सुमिन यहाँ पर उन सभी को अपनी रिंग बताती है, कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और अगर तुम इस इंसान का नाम जानोगी तो फिर तुम सभी के होश और आवाज़ उड़ जाएंगे। यहाँ पर किसी को भी सुमिन पर भरोसा होता ही नहीं है। जैसे यहाँ से सुमिन को जाने के लिए कहती है, सभी लोग यहाँ पर उसकी और तो जेसी की रिंग को कंपेयर करने लग जाते हैं एंड कहते हैं कि ये जेसी की रिंग तो रियल है बट सुमिन की नकली है। इतने में यहाँ पर लू आ जाता है, जहाँ पर वो स्टाफ मिस्टर लू को बताने लग जाती है कि यहाँ पर ये लड़की मैडम को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। लू बोलने लग जाता है, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि वो आपकी वाइफ है, आपको उनका साथ देना ही होगा। एंड यहाँ पर जैसे घबरा रही होती कि उसकी पोल तो अब खुलने वाली है, कि इतने में यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि तुम्हें किसने कहा कि ये मैनेजर यहाँ पर मेरी वाइफ है। तो फिर यहाँ पर वो लोगों को शक होने लग जाता है, जहाँ पर वो सभी के सामने फाइनली उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर ही देता है एंड बिना किसी ज़्यादा तमाशा किए हुए सभी को पता चल जाता है कि आखिर मिस्टर लू की वाइफ है कौन। पर इतने में यहाँ पर अंकल आ जाते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि अंकल ने यहाँ पर जेसी को भेजा हुआ था जानबूझकर, ताकि यहाँ पर वो लू को सड्यूस कर पाए और तो लू को और सुमिन को अलग कर पाए। बाद में यहाँ पर गार्ड्स आकर जेसी को वहाँ से ले चले जाते, जहाँ पर अंकल लू पर चिल्ला रहे होते। लू यहाँ पर अपने डैड से साफ साफ कह देता कि आप प्लीज़ हमारे बीच में ना आए, लेकिन यहाँ पर डैड की भी बॉस आ जाती है, यानी कि उनकी वाइफ, एंड यहाँ पर आकर वो उन्हें सुनाने लग जाती है। एंड डैड यहाँ पर तो कुछ बोल भी नहीं पाते। आंटी यहाँ पर बोले जाते, जहाँ पर अंकल आंटी से माफ़ी मांग रहे थे। बाद में वो सभी लोग यहाँ पर घर चले जाते, जहाँ पर अंकल कहते कि माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर तुम दोनों को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर तुम दोनों कंपैटिबल हो या फिर नहीं। आंटी बोलते कि झूठ बोलना बंद करो, मुझे इसे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर इनके रिलेशन के सख्त खिलाफ हो, इस वजह से तुम ये सारे नाटक कर रहे थे। अंकल यहाँ पर बोल रहे होते कि नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे पता है कि दोनों कितने कंपैटिबल है, इसलिए तो मैं बस इन्हें टेस्ट कर रहा था। आंटी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि आज से हम तीनों ये घर छोड़कर जा रहे, तुम अकेले ही इस घर पे रहना अपनी आत्मा के साथ में। अंकल यहाँ पर आंटी से रिक्वेस्ट कर रहे होते कि प्लीज़ मेरी बात को मानो, मैं सचमुच टेस्ट कर रहा था, मैं सीरियस बिल्कुल भी नहीं था। बाद में यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती है कि ठीक है, एंड फिर बाद में वो दोनों इन दोनों के रिलेशनशिप को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके ही होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लू और तो और सुमिन ऊपर क्यों चले जाते, जहाँ पर ऊपर से वो लोग अभी भी मॉम डैड को झगड़ते हुए देख रहे थे। यहाँ पर सुमिन बोलने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता कि दोनों कुछ साथ ही झगड़ा कर रहे और ये झगड़ा आगे जाकर सीरियस हो जाएगा। एंड यहाँ पर लू से बताने लग जाता है कि ये लोग सीरियस वाला नहीं झगड़ रहे, ये नॉर्मल फाइट होना हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बहुत ही नॉर्मल सी बात है। एंड हमेशा की तरह इस फाइट में मेरी मॉम ही जीता करती है, और तुम देख लेना आगे जाकर हमारे बीच में भी ऐसे झगड़े होंगे जहाँ पर इस फाइट में मैं जीतने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर खुद ब खुद हार जाऊँगा, क्योंकि आखिर तुमसे बड़ा कोई हो सकता है क्या। एंड बाद में यहाँ पर हम दोनों को हैप्पीली एक साथ देखते एंड बिना किसी ड्रामा के साथ और बिना किसी किडनैपिंग या चिक चिक के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली खत्म हो जाता है।